हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और जैसा आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड चेंज है, तो मैं आई हूँ ससुराल में। हम कल आ गए थे। कल शाम को ट्यूशन के बच्चों को ट्यूशन से लेके हम आ गए थे ससुराल। जैसे पता ही है आपको कि ससुर जी अकेले हैं, तो फिर छुट्टी है आज, मतलब शनिवार को क्लास नहीं रहती है बच्चों की, तो फिर हम आ गए थे। और ये है कि अकेले हैं तो थोड़ा सा ही लगता है। वैसे तो बोलते हैं वो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे, बट हम मन नहीं मानता है कि छुट्टी है तो हम चले जाते हैं, बस यही रहता है। और हो गया है, सारा काम हो गया है, नहा गए हैं, बच्चे भी नहा गए हैं। कपड़े धुल रहे हैं, कपड़े मशीन में डाले हैं मैंने, कपड़े धुलने के लिए हैं। और कपड़े वगैरह तह मारने के लिए हैं। जो उस जब गए थे हम यहाँ से, तो कपड़े धुले हुए थे ना, तो वो ऐसे ही रख दिए थे, टाइम नहीं मिला था। और अभी तक मेरी थ्रेडिंग नहीं बनी है। कल करवा चौथ है और थ्रेडिंग देखते हैं शाम तक बनवाएंगे। और आपको लग रहा है ना मेरी सांस फूल रही है, मैं चल के आ रही हूँ, अभी तो सांस फूल रही है। अभी भी थोड़ा परेशानी होती है, सांस वगैरह फूलती, जबकि 4 महीने होने वाले हैं। 18 तारीख को, हाँ, 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं हॉस्पिटल से। वैसे पूरे रिकवर हुए तो 3 महीने हुए हैं कि जब मैंने ऑक्सीजन छोड़ा था, बट हॉस्पिटल से आए हुए 4 महीने हुए। डॉक्टर ने कहा भी 6 महीने तक थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी। और 6 महीने क्या, मैं तो ये बोलूँ कि अगर कोई बीमारी लग जाए तो हमेशा ही प्रॉब्लम है ना, क्योंकि रिकवर हुए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल फेफड़े थे वो तो गए। अब तो दवाइयों के सहारे, मतलब जो सही वे हैं वो है, तो चलो कोई नहीं। ज़िंदगी इसी का ही नाम है, कभी सुख कभी दुख, है ना। तो फिर बस यही था। और कपड़े धुल रहे हैं, और मुझे सर्दियों के कपड़े भी निकालने। जैसे आपको पता ही है कि सर्दियों में हम मतलब यहीं थे हम पिछले साल से। इस साल से हम यहीं थे, वो कोविड की वजह से, और लॉकडाउन भी था, स्कूल नहीं थे, तो यहीं थे। तो सर्दियों के सारे कपड़े हमारे यहीं हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है। मतलब जो जो मेरा पोर्शन बेड का वो रहता है ना, सर्दियों के कपड़े मेरे एक ही जगह रहते। मेरे जगह जगह ऐसे नहीं रखते। फिर ये होता है कि गर्म कपड़े एक ही जगह से निकालो, तो वो खाली, वो मतलब सिर्फ नीचे नीचे कुछ कपड़े होंगे उसमें, और सारे कपड़े खाली है वो। तो कुछ तो ले गई थी मैं परसों, क्योंकि बच्चों के अब चाहिए होते हैं, तो हल्की हल्की सी जो शर्ट वगैरह होती है तो वो हैं, क्योंकि कल भी पहना के लाई थी। बाइक में ना ठंडा लगता है, अभी ठंडा लगने लगा, अब सुबह शाम ठंडा होने लगा, तो बाइक में ठंडा लगने लगा। और देख लोगे आप, कैमरा हिल रहा है, स्टैंड नहीं है ना, थक लगती है पकड़ते पकड़ते फ़ोन। और तो वो कपड़े मैंने निकालने हैं, तो पन्नियों में पैक करके रख दूँगी। फिर ये जैसे जैसे इन्हें लगेगा, क्योंकि पता ही आपको यहाँ आते हैं ये ऑफिस से, तो लाते रहेंगे वहाँ धीरे धीरे करके ना, क्योंकि स्कूल तो अब खुल ही गए हैं। और वैसे तो अब दिवाली की छुट्टी पड़ेगी, तो देखते हैं ट्यूशन की कितनी छुट्टी होती है, फिर तो हम यहीं आ जाएंगे फिर रहने के लिए। और हाँ, आज किचन भी साफ़ किया। किचन की जो गैस के पीछे खिड़कियाँ ना, तो बिल्कुल उस समय पता नहीं था जब मकान बनाया था कैसे कैसे होता है, छोटी खिड़की बनती है किचन की। और जो ऊपर होनी चाहिए गैस चूल्हे से, मतलब जो वो होता है, क्या बोलते हैं इसे, स्लैब होती है, उससे ऊपर होनी चाहिए, बट सेम खिड़कियाँ बन गई थी तो लग गई थी। करवाएंगे उस काम को भी कभी पैसा हुआ तो क्योंकि हर काम के लिए पैसा तो चाहिए होता है, तो करवाएंगे कभी, इससे छोटी कराएंगे खिड़की। और तो वो ना गंदी हो जाती, शीशे शीशे ही हैं, अंदर की तरफ से शीशे लगे हैं, तो उस गंदे हो जाते, तो वो धुले थे। वो मैंने जब मैं आई थी बीच में भी नहीं कर पाई थी मैं, और तो मैंने कर दिया था, बाथरूम भी साफ़ कर दिया था। आ रहा, पानी बंद कर दो बेटा मशीन का, और मशीन ओपन कर देना और पानी बंद कर दो, है, चला दो मशीन। तो मशीन में तो कपड़े मेरे आरब भी धुल लेता है, बोल देती पानी बंद कर दो, ये कर दो, तो वो कर लेता है। बस ये कि डालना सर्फ वगैरह नहीं है, ये मशीन चलाना तो कर ही लेता है। तो बच्चों का ये सहारा भी होता है। और फिर क्या बोल रही थी, हाँ, बाथरूम वगैरह साफ़ कर लिया था मैंने, बस किचन रह गई थी, तो किचन आज मैंने कर दी है, साफ़ कर दी है। और ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है ना, पता ही है आपको, यहाँ बहुत सारा 5 कमरे हैं, उनकी साफ़ सफाई, बरामदा है इतना बड़ा, किचन लेटरिन बाथरूम बहुत है, तो हो गया है सारा काम। ससुर जी गए हैं अभी घूमने, इस टाइम पे जाते हैं वो, नहीं वो मॉर्निंग में भी मॉर्निंग वॉक जाते हैं, फिर इस टाइम पे भी ऐसी दुकानों में यहाँ पे मतलब बैठे रहते हैं सब लोग, तो वहाँ पे जाते हैं, शाम को भी हो जाते, तो मतलब
चलते फिरते काफ़ी एक्टिव रहते हैं, और शायद इसीलिए मतलब ठीक भी है, जितना एक्टिव इंसान रहे ऐसी एज में तो ठीक रहते हैं, हाथ पांव चलते रहे तो ठीक रहता है। और सुबह से उन्होंने क्यारी में भी पता नहीं क्या कुछ बोया था, वो निकाला है उन्होंने, तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उन्हें देख के तो हमें लगता है हम तो कुछ भी नहीं करते हैं, और ना हम वॉक पे जाते हैं ना कुछ, वॉक पे इतना टाइम नहीं मिलता। मॉर्निंग में ये था इनको जल्दी आना होता है, 7 साढ़े 7 बजे तक नाश्ता इन्हें तैयार चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि मतलब जेंट्स ही होते हैं कि पहले तैयार होके फिर नाश्ता करते हैं। इनका ये है कि पहले इन्हें मतलब नहा के पूजा करके फिर ब्रेकफास्ट चाहिए इन्हें, फिर ये रेडी होते हैं, मतलब नहीं पहनते ये कपड़े पहले, सबका अपना हुआ। तो इन्हें 7:30 बजे तक नाश्ता तैयार चाहिए होता है, और थोड़ा सुबह सुबह फिर यही हो जाता है कि नाश्ता बनाना, इसलिए मैं मॉर्निंग वॉक भी नहीं जा पाती। और मुझे सुबह उठने का भी आलस है, अगर मैं 5 बजे उठ जाऊँ तो मैं जा सकती हूँ, बट यही होता है कि उठ के मुझसे ना मतलब चलना काम करना मुझे बहुत स्लो होता है वो काम मेरा। सुबह मॉर्निंग में जो उठ के जो ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ ना, बहुत स्लो होता है। ये बोलते हैं मुझे बहुत दया आती है मैं ऐसे रोटी बनाती हूँ धीरे धीरे वैसे दिन में बहुत एनर्जेटिक रहूँगी, बट लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा है मुझे। जब मैं पढ़ाई भी करती थी तो मैं रात को पढ़ती थी, सुबह मैं कभी नहीं उठी होंगी, बहुत कम उठी भी होंगी। मैं रात को 2-2 3-3 बजे, इवन 4 बजे तक भी मैंने पढ़ाई की है। बट लेकिन सुबह उठना, जैसे लोग सो जाते हैं 4 बजे उठते हैं, मैं 4 बजे सोती थी। तो है मुझे थोड़ा मॉर्निंग में उठने का आलस है मुझे। हाँ, रात तक कितना भी काम करवा लो, कुछ भी दिन भर में कितना भी काम कर लूँ, बट लेकिन सुबह उठ के काम करना थोड़ा टफ पड़ जाता है मेरे लिए। और शायद बहुत बहुत बातें कर ली मैंने, तो हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही थी। मैंने पहले भी बोला था आपसे, लेकिन तब तक फिर कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मतलब उसी में फंस के रह गए, ब्लॉग भी नहीं बनाए थे मैंने बीच में। तो एक दिन पता क्या हुआ, मतलब पहले दिन मैं यहाँ आई थी और सुबह मैंने झाड़ू पोछा सासू जी ने ही किया था। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, तब तक उन्होंने कर लिया था झाड़ू पोछा, और फिर मैंने बर्तन वगैरह धुल के मैं लेट गई थी। मेरे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही थी ना, बीच में बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर दिन में खाना बना लिया था। मतलब इन्होंने या सासू जी ने, मैं दवाई लेके इंजेक्शन लगा के सो गई थी। मैं, मेरे को नशा होता है ना उसका, इंजेक्शन का, तो सो गई थी। तो उठी तो खाना बन गया, मतलब 1 बजे मैं उठ गई थी वैसे खाना बनाने के टाइम पे, बट लेकिन बना लिया था। सासू जी ने चढ़ा लिया था, चावल भी चढ़ा दिए थे, दाल भी छौंक दी थी। तो फिर यही था कि फिर मैंने खाना पीना दे के बर्तन धुले थे। मतलब कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से, मैंने कुछ नहीं किया था, झाड़ू पोछा नहीं किया, तो खाना नहीं बनाया, तो मेरे लिए कुछ नहीं था वो काम जो मैंने किया था। और यही था। फिर शाम को हम चले गए थे, और उसके अगले ही दिन दीदी ने जो हमारे मकान में, वैसे बहुत अच्छी हैं वो, 5 साल हमें पूरे हो चुके हैं वहाँ। 3 अक्टूबर को हम 3 अक्टूबर को गए थे हम, तो 5 साल पूरे हो चुके हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ, शायद इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि मैं ठीक ठाक थी या काम करती रहती थी, है ना। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बात बोलती हूँ कि आप ना ये कि तू ना ये कर दिया कर, ये यहाँ पे झाड़ू, जबकि मैं मतलब इतनी बीमार हूँ। उन्हें पता है कि इसको इंजेक्शन लग रहे हैं आजकल, ये है वो है, उनका यहाँ पे ना झाड़ू मार दिया कर सुबह के टाइम। मुझे मतलब इतना बुरा लगा ना, मैंने कहा यार दीदी, मैंने कहा दीदी, मैंने कभी बोलने का मौका दिया आपको, आजकल मेरी तबीयत सही नहीं है तो। और वो भी बिल्कुल क्लीन, आपको मैं दिखाऊंगी, कुछ नहीं था, सिर्फ ये कि वो वाले कीड़े नहीं होते हैं, सिर्फ वो भी 1-2 थे, ज़्यादा भी नहीं थे। और शायद मैंने मतलब खुद ही मैंने आदत बिगाड़ी, क्योंकि मैं पूरा नीचे तक झाड़ू पोछा करके जाती थी। हाँ, और छत में भी मैं साफ़ करती थी, वो भी करती थी, ऐसा नहीं कि मैं ही करती थी, वो भी मिल के करते थे। और आगे बरामदा तो खैर मैंने करना ही, चलो हम यूज़ कर रहे हैं। आगे बरामदा, इतने उनके पौधे लगे, उनकी नीचे की जो डस्ट होती है सब चीज़ मैं साफ़ करती हूँ। तुलसी रखी है, उन्होंने केला रखा है सींचने, पूजा करने के लिए, उसके नीचे मैं सफाई करती हूँ, सब सफाई मैं करती हूँ। पाइप लगाए, या आप यकीन नहीं मानोगे, बीमार थी मैं, फिर मैं जब घर से आई थी मायके से, वो पाइप के नीचे इतनी गंदगी, इतना काला हो रखा था, वो मैंने रगड़ा। मतलब मैं करती हूँ सफाई, और फिर जो इंसान करता है उसके लिए बोलो तो बुरा नहीं लगता है, और वो भी मैं बीमार हूँ। और फिर भी मैं एक दिन छोड़ के करती हूँ, फिर भी मैं, मुझे गंदा लगता है तो मैं कर ही देती हूँ, फिर भी मैं मन नहीं मानता है ना। और तो बहुत बुरा लगा था मुझे उस दिन, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था।
तो यही होता है, मतलब मेरी सास वो से बोलते सास, मतलब सासू जी ने कुछ नहीं कहा कि तू खाना बना या कुछ कर, उन्होंने खुद किया ना जो काम उनसे हुआ। उन्होंने देखा कि इसकी तबीयत खराब है, तो अपना ये होता है ना, अपने अपने ही होते, अपनी प्रॉब्लम हमारे अपने ही हमारी समझ सकते। कितना भी बोलो कि वो अच्छा है, दूसरा इंसान बाहर का अच्छा है, बट लेकिन अपने ही हमारी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, और ये सच है। उसका पानी खोल दो बेटा। है तो ये है। और फिर मैंने इनसे कहा, इनको बहुत बुरा लगा, इनको इतना बुरा लगा ना कि इन्होंने कहा फिर कि मैं बोल देता हूँ कि इसे काम के लिए ना बुला करो। मैंने कहा यार ऐसे नहीं होता ना, आप तो ऑफिस बोल दोगे, ऑफिस चले जाओगे, दिन भर तो मुझे उन्हें फेस करना पड़ता है, हर चीज़ होती है ना। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं कहीं रह रही हूँ तो अच्छे उससे रहूँ, और अगर यहाँ से जाऊँ भी तो मतलब बुराई लेके ना जाऊँ, अच्छा वो जाऊँ कि मतलब ये बोले लोग कि अच्छी थी, या याद करे, अच्छे उससे याद करे। मतलब अगर हम रूम भी चेंज करते हैं कुछ, ये ना कि उन्होंने मुझे ये बोला फिर हमने जवाब दिया फिर मैं यहाँ रूम चेंज कर रही हूँ। तो मैंने कहा ये नहीं चाहती हूँ। मैंने कहा 5 साल से उन्होंने कुछ नहीं बोला, शायद इस मैं बोल रहे थे कुछ कहाँ से बोलेंगे जब तुम पूरी सफाई रखती थी, सामान उनका पूरा पड़ा है सीढ़ियों में, फिर भी मैं साफ़ करती थी हर चीज़। मैंने कभी सोचा ही नहीं ना, मैं जहाँ रहती हूँ मुझे ऐसा लगता है हमारा ही घर है, हम यूज़ कर रहे हैं, हम रह रहे हैं तो हमारा ही है। पूरा सीढ़ियों तक नीचे मैं झाड़ू पोछा हमेशा डेली में मारती, जबकि मैं कोचिंग भी जाती थी, बच्चों को छोड़ने भी जाती थी, घर का काम भी सारा जितना पोर्शन तो उनका सफाई का उतना, मेरा भी उतना ही है, बट लेकिन मैं सीढ़ियों में भी करती थी एक्स्ट्रा। चलो मैं बोलती थी मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ काम, तो मैं कर देती थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने बोला तो अब मेरे मन में खुद ही है, अब मैं फिर भी ये कि सफाई तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि मन नहीं मानता ना, और रहा भी नहीं जाता, गंदगी इधर गंदगी देख रहे तो रहा जाता है, नहीं रहा जाता। तो फिर बस ये बात मैं शेयर करना चाह रही थी आपसे। और वीडियो में देख रही हूँ बहुत बड़ा हो गया है, तो भी मुझे लग रहा है मुझे यहीं पे एंड भी करना पड़ेगा वीडियो का। चलो बाद में मिलती हूँ आपसे, ठीक है, बाय। तो फ्रेंड हम हो गए हैं रेडी, और टाइम हो गया है 3:30, मतलब 3:15 हो चुके हैं, और निकल रहे हैं हम। 4 बजे तक पहुँच जाएंगे जहाँ ट्यूशन, मतलब वहीं सीधे ट्यूशन में जाएंगे, क्योंकि कल ट्यूशन से ही घर ले आए थे, कॉपी वगैरह भी यही है। मेरे बचपन का प्यार भूलने जाना क्या नहीं भूलना? मेरे बचपन का प्यार भूलने जाना है। बस सब बच्चों के माइंड वो मुंह में यही रहता है आजकल, मेरा बचपन का प्यार। देखो हमारे बैंगन दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं बैंगन? शायद दिख रहे होंगे ना, अच्छे लगते हैं मुझे ना पेड़ से सब्जी तो। और ये वाले हरे वाले बैंगन है, ये बैंगनी वाले बैंगन है, और ये हरी मिर्चें। बैक कैमरे से देखिए, हरी मिर्ची। क्या बताओ ये क्या है? ये है मिर्ची, लाल मिर्ची। मैं गाय से पूछला, अच्छे ने पूछला। अच्छा गाय से पूछला। ये क्या है? हाँ, वो है लाल मिर्ची, नहीं हाथ नहीं लगाओ। लाल मिर्ची। देखो ये हरे बैंगन, अभी लाल मिर्ची की बैंगनी बैंगन। मुझे दिखा, ये पाप दादा ने वो देखो बैंगन, ये सब्जी अच्छी होती है। अच्छी होती है, हाँ, ताकत बढ़ती है। अच्छा ताकत बढ़ती है। हम ट्यूशन जा रहे हैं। हन्नू आप आरब, आपकी कैप कहाँ है? नमक के पेपर तो फ्रेंड्स हम आ गए थे, जैसे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, हम आ गए थे ट्यूशन में, बच्चे आने वाले हैं, पता मैं भूल गई। उसके बाद हम आ गए, मैंने कहा ये तो सोचा ही नहीं कि ब्लॉग का एंड तो किया ही नहीं, तो मैंने कहा अभी कर देती हूँ ब्लॉग का एंड। और अब जाऊँगी, अब बच्चे आ जाएंगे ना तो अब जाऊँगी थ्रेडिंग बनाने, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, थ्रेडिंग तो बनवानी है। यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।